हाय दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसे कि हम लोग वायरिंग पढ़ रहे थे, तो वायरिंग को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और मैं आशा करता हूँ आप लोग क्लासेस ले रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे और रिवाइज कर रहे होंगे। रिवाइज करिए दोस्तों, जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोग को क्लियरिटी आएगी किसी भी सब्जेक्ट को लेके। तो जैसे हम लोग कल पढ़ा के हमने कहीं पे छोड़ा था आपको, उसके थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए वायरिंग हम लोग करते हैं ना, तो दो सिस्टम से ज़्यादातर उसकी जो मेथड्स हैं, दो मेथड्स यूज में लाई जाती है। एक होता है जॉइंट बॉक्स और दूसरा होता है लूपिंग सिस्टम। तो जॉइंट बॉक्स में क्या रहता है ना दोस्तों, तो जॉइंट बॉक्स लगाने पड़ते हैं, फिर वहां से जॉइंट करके हम किसी कनेक्शन देते हैं कहीं पे। जैसे बल्ब जलाना होगा तो बल्ब जलाएंगे तो पहले फेस, जैसे आपकी सप्लाई जा रही है फेस एंड न्यूट्रल, तो फेस में भी अलग से जॉइंट बॉक्स लगेगा, न्यूट्रल में भी अलग से जॉइंट बॉक्स लगेगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा बॉक्स से जॉइंट बॉक्स ज्यादा लग जाते हैं और फिर जगह जगह पे आपका जॉइंट हो जाते हैं, तो ये थोड़ा कमजोर भी हो जाती है दोस्तों। तो देखिए, पहला आपका है जॉइंट बॉक्स सिस्टम, दूसरा होता है लूपिंग सिस्टम। तो जॉइंट बॉक्स को हम लोग टी सिस्टम भी बोलते हैं। देखिए इस सिस्टम में जॉइंट बॉक्स में जॉइंट का कनेक्शन दिया जाता है। ये क्या ये वाली वायरिंग अब कमजोर कमजोर होती है क्योंकि जगह जगह पर आपके जॉइंट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये सिस्टम आपके आज के समय में ज्यादा यूज में नहीं लाया जाता। देखिए इसका इधर फिगर है, अपन देखें तो ये फेस है आपका, ये न्यूट्रल है। देखिए फेस आगे गया आगे गया आगे गया, ये आपके जॉइंट बॉक्स लगे हुए हैं। न्यूट्रल में भी देखिए ये जॉइंट बॉक्स, ये जॉइंट बॉक्स और आगे चला गया न्यूट्रल। तो जैसे हमने इस बल्ब को जलाना, तो बल्ब को हमको फेस भी चाहिए रहता और न्यूट्रल भी चाहिए रहता। तो फेस क्या करेंगे, यहाँ से जॉइंट बॉक्स से कनेक्शन ले लेंगे। और आप लोग जानते होंगे कि स्विच हमेशा फेस में कनेक्ट होता है, फेस के सीरीज में। तो यहाँ पे हमने स्विच लगा दिया और यहाँ पे ले जाके बल्ब को दे दिया। इसके बाद न्यूट्रल आ रहा था यहाँ से, यहाँ जॉइंट बॉक्स में कनेक्शन करके यहाँ से न्यूट्रल दे दिया, तो ये आपका बल्ब जल जाएगा। अब देखिए आगे जैसे अपने पास दूसरा बल्ब है, फिर इसको यहाँ से इस जॉइंट बॉक्स से देंगे कनेक्शन, यहाँ पे स्विच लगा के बल्ब को दे दिए तो फेस आ गया। फिर इधर से न्यूट्रल को जॉइंट बॉक्स में लगा के यहाँ पे दे दिए तो आपका न्यूट्रल आ जाएगा, ये बल्ब जलने लग जाएगा। तो आप लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक दो तीन चार चार जॉइंट बॉक्स लग गए। तो जॉइंट बॉक्स थोड़ा सा है ना, कितने सारे जॉइंट बॉक्स लगाएंगे, तो ये पहले यूज की जाती थी, आज के समय में यूज नहीं की जाती है। अब देखिए जो दूसरा अपन का सिस्टम है, इसको बोलते हैं लूपिंग सिस्टम। लूपिंग सिस्टम में क्या होता है कि सबसे ज्यादा यूज में लाया जाता है, ये सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाता है। इसमें किसी प्रकार का जॉइंट बॉक्स का प्रयोग नहीं होता, ना ही इसमें कोई जॉइंट होते, ज्यादा जॉइंट नहीं होते इसमें। ठीक है, देखिए जैसे कि इसका एडवांटेज क्या क्या है, इसमें जॉइंट बॉक्स का प्रयोग नहीं किया जाता है और वायर या इसमें जो केबल लगती है ना दोस्तों, ज्यादा लगती है इसके कंपेरिजन में। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज होता है कि वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो जाता है इसमें। देखिए इसका इधर एक फिगर है, हम लोग फिगर देखते हैं कैसा। देखिए ये फेस है, ये न्यूट्रल है। तो ये फेस गया आपके, यहाँ पे स्विच लगा, स्विच कनेक्ट किए और यहाँ से फेस चला गया आपके बल्ब में। अब देखिए इसी अब इधर देखिए ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल गया और यहाँ से आ गया बल्ब, इस बल्ब में। तो इस बल्ब को इधर से फेस में मिल गया, इधर से न्यूट्रल में। अब देखिए लूपिंग को बोलते हैं, लूप। अब देखो क्या करते हैं कि जैसे हमको और आगे ले जाना फेस, तो यहाँ पे हम किए जॉइंट और लूप किए और ये ले जाके आगे ले गए और इस वाले स्विच में दे दिए। तो इस वाले स्विच में भी आपका देखिए फेस आ गया इस बल्ब के लिए, और न्यूट्रल देखिए यहाँ पे न्यूट्रल था, इसको फिर से यहाँ से लूप किया और ले जाके दे दिए, तो यहाँ पे न्यूट्रल भी आ गया। देखिए ना दोस्तों, ये लूप हो गया। लूपिंग के कारण देख लीजिए वायर भी कितना ज्यादा लग रहा है, पहले आपको यहाँ लाना, फिर ले जाके वहीं पे उठा के ले जाना, फिर लाना, फिर ले जाना है, तो इसमें वायर भी ज्यादा लगता है दोस्तों। ठीक है, जैसे ये देखिए लिखा हुआ था वायर केबल, इसमें थोड़ा ज्यादा लगता है। ठीक है, अब देखिए ये आपने मेथड्स तो समझ लिया, दो ही मेथड ज्यादातर उपयोग में लाई जाती है और पेपर में भी यही मेथड्स आती है, दूसरी कोई मेथड्स नहीं आती है पेपर में। ठीक है, अब देखिए मेथड्स तो आप लोग समझ गए। अब जो अपनी वायरिंग है ना, तो वो कितने टाइप की होती है ये देख लेते हैं। तो देखिए जो वायरिंग होती है ना, तो आपकी 4 से 5 प्रकार की होती है। पहले होती है क्लीट वायरिंग, फिर सीटीएस वायरिंग होती है, फिर वुडन केसी कैपिंग होती है, लेड सीट वायरिंग होती है, कंड्यूट वायरिंग होती है। कंड्यूट भी 2 प्रकार की होती है, एक सरफेस होती है, सरफेस कंड्यूट या फिर ओपन बोलते हैं, एक होता है कंसील्ड कंड्यूट या फिर अंडरग्राउंड बोलते हैं इसको, है ना, जो घरों में किया जाता है। अंडरग्राउंड ही सबसे ज्यादा उपयोग में लाई जाती है, आपके घरों में भी ये अंडरग्राउंड वाली होती है ना। केसी केपिंग बहुत कम लगाते हैं, उसको लगाते हैं ज्यादातर घरों में केसी केपिंग भी लगाई जाती है, पर थोड़ा सा अच्छा दिखे उसके लिए हम अंडरग्राउंड वायरिंग करते हैं या फिर कंसील्ड वायरिंग करते हैं। तो ये जितनी भी 5 प्रकार की वायरिंग है ना दोस्तों, इसको हम डिटेल में कर लेंगे। जैसे अब इसको मतलब बस यही है कि आप ये जान लीजिए कि 5 प्रकार की वायरिंग होती है, थोड़ा सा इसके अंदर की कहाँ पर कौन सी वायरिंग यूज की। जैसे क्लीट वायरिंग है तो आपके टेम्परेरी कनेक्शन के लिए होती है। ये सीटीएस और टीआरएस जो वायरिंग होती है ना, ये जहाँ पे केमिकल वाली चीजें होती है वहां पे ये वायरिंग की जाती है। वुडन केसी केपिंग आजकल नहीं की जाती है। लेड सीट वाली तो उसमें मॉइस्चर ना जाए वहां पे की जाती है लेड सीट वाली। कंड्यूट वायरिंग तो हुई गई, सबसे अच्छी यही होती है, सबसे मजबूत भी यही होती है ना, सबसे अच्छी यही होती है इन सारों में, ये परमानेंट वायरिंग होती है। तो दोस्तों ये जितना भी डाटा है, जब जब से हमने क्लास चालू करा उसको रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए अच्छे से और बार बार उसको रिवाइज करिए। बाकी जितना डाटा मिल रहा है ना वो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, तो पढ़ाई करिए कंटिन्यू और क्लास भी लिया करिए दोस्तों। कल हमने डाला था उसमें कम रिस्पॉन्स आया था,
तो क्लास भी लिया करिए यदि वाकई में सिलेक्शन लेना है तो, नहीं तो ऐसे तो यूट्यूब में बहुत सारे ये हैं, आप कहीं भी घूमते रह जाएंगे। मेरा बस नहीं, चाहे किसी का भी लीजिए, लेकिन सीरियल से लीजिए कोई भी चीज़ है तब जाके होगा। यदि अपन देखें ना कि बस ऑब्जेक्टिव लगा के हो जाएगा, तो दोस्तों आजकल का ज़माना चेंज हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया अभी का। अभी आप ऑब्जेक्टिव पर सॉल्व करके नहीं कर पाएंगे कुछ भी। हमको जब तक डिटेल में नहीं पता, डिटेल में पता रहेगा तो आप ऑब्जेक्टिव लगा पाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लगा रहे हैं वो भी अच्छी बात है, कोई ये नहीं है। लेकिन मान लीजिए ऑब्जेक्टिव से ही कुछ घुमा के आ गया तो फिर क्या कर पाएंगे। तो अपने को थ्योरी भी पता रहना चाहिए और ऑब्जेक्टिव पता रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।